आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं तो वो है सीरीज़। ये एक सेक्शन आता है सीरीज़ रीजनिंग का, तो हम आज इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट दैट व्हाट इज़ अ सीरीज़। वी आर टॉकिंग अबाउट द सीरीज़ पोर्शन ऑफ द रीजनिंग सेक्शन। सो व्हाट इज़ अ सीरीज़? सीरीज़ क्या होता है? सीरीज़ एक ऐसा सीक्वेंस होता है जिसमें हमें लेटर्स जैसे कि ABCD या फिर नंबर्स जैसे 1 2 3 4 फॉर एग्ज़ाम्पल दिया जाता है, जहाँ एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में हमें नंबर दिया जाता है, या कभी कभी बोथ लेटर्स और नंबर्स एक साथ दिया जाता है, और इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि इनका सीक्वेंस क्या होता है। सो वी हैव टू फाइंड द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दो सीरीज़ एंड देन वी आर एबल टू फाइंड। जब हम इनका करेक्ट सीक्वेंस निकाल पाएंगे तब हम सीरीज़ को फाइंड कर पाएंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि सीरीज़ जो होता है रीजनिंग का, उसका 4 सेक्शंस रहता है। सो द फर्स्ट सेक्शन इज़ द नंबर सीरीज़, नंबर्स दिया रहता है। सेकेंड इज़ द लेटर सीरीज़, थर्ड इज़ द अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज़ एंड फोर्थ इज़ द कंटिन्यूस पैटर्न सीरीज़। तो मैं ये सब चीज़ें आपको तब एक्सप्लेन करूँगा जब हम एक एक करके सब इसका एग्जांपल्स लेंगे, और इसको हम ब्रीफली तब एक्सप्लेन करेंगे। आज जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करने वाला हूँ वो है नंबर सीरीज़। अगर आपने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड किया हुआ है तो आपको पता चल ही गया होगा कि व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट द नंबर सीरीज़। आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट दिस थिंग्स लेटर ऑन, the number 2, number 3, number 4 portion later on, but right now I will be talking about the number series. Okay, number series के हम कुछ portions अभी जान लेते हैं। Okay, तो नंबर सीरीज़ का पहला जो होता है नंबर सीरीज़, उसमें एक वो रहता है, पैटर्न रहता है, जिसका होता है सिंपली एडिशन होता है, नहीं तो सब्सट्रैक्शन रहता है, नहीं तो मल्टीप्लिकेशन रहेगा, नहीं तो डिवीजन रहेगा, या फिर मिक्स्ड और कम्बिनेशन सीरीज़। इन सब को मैं जब हम प्रैक्टिकल्स करेंगे तो मैं आपको थोरोली इसका एक्सप्लेनेशन करता रहूँगा। तो प्रैक्टिकल जब हम करेंगे तब आपको ज़्यादा इजीली समझ में आएगा कि कौन सा सीरीज़ क्या है, तब मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, सो नाउ लेट्स जंप इनटू सॉल्विंग आवर फर्स्ट क्वेश्चंस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर सीरीज़ सेक्शन। तो उसके अंदर जो नंबर सीरीज़ है हम उसको आज सॉल्व करेंगे विथ एग्जांपल्स। ओके, पकड़ लीजिए, एक सीरीज़ दिया गया है हमें कि 2 3 5 8 12 17 का एक हमें सीरीज़ दिया गया है। तो फाइंड द नेक्स्ट नंबर कि इधर क्या बैठेगा दैट विल फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस सीरीज़। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इस सीरीज़ को आइडेंटिफाई करना है, राइट। नंबर सीरीज इज जस्ट अबाउट आइडेंटिफाइंग द सीक्वेंस और पैटर्न्स ऑफ द नंबर। ओके, तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। ओके, so let's find out our series 2 3 5 8 12 17। कुछ सीरीज़ ध्यान में आ रहा है? देखिए मैं दिखाता हूँ। सपोज़ 2 से अगर हम +1 कर दे तो कितना आता है? 3 आता है। 3 से अगर हम +2 कर दे तो कितना आता है? 5 आता है। 5 से अगर +3 कर दे तो 8 आता है, राइट। 8 से +4 कर दे तो 12 आता है। 12 से अगर हम +5 करते हैं तो क्या आता है? 17 आता है, राइट। तो कुछ सीक्वेंस आ रहा है, सीक्वेंस दिखाई दे रहा है। इधर +1 हो रहा है, फिर +2 हो रहा है, फिर +3 हो रहा है, +4 हो रहा है, +5 हो रहा है। तो एक कंटिन्यूस सीक्वेंस में चल रहा है ना, राइट। सो व्हाट वी विल डू हियर इज कि +1 है, +2 है, +3 है, +4 है, +5 है, तो नेक्स्ट नंबर ऑब्वियसली +6 ही होगा, राइट। सो +6 होगा। सो 17 + 6 नीचे कर लेते हैं। That is 17 + 6 is equal to how much? Is equals to 23. So your correct answer here is missing series है, इसका करेक्ट आंसर होगा 23। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि एडिशन सीरीज़ के बारे में हम बात करेंगे। सो +1 हो रहा है, +2 हो रहा है, +3 हो रहा है, +4 हो रहा है, +5 हो रहा है, +6। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? This is an example of the addition series of the number series. Okay, addition series जो एक सब पार्ट है इसका नंबर सीरीज का. So this is an example of the addition series which is a sub part of
द नंबर सीरीज सिस्टम। ओके, अब कुछ और प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे। ओके, सपोज एक नंबर सीरीज दिया हुआ है 4, 5, 7, 10, 14, 19। तो ये एक नंबर सीरीज दिया हुआ है, तो अब हमें एक क्वेश्चन मार्क को ढूंढ करना है कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा। ओके, व्हाट विल बी द नेक्स्ट डिजिट। सपोज द नंबर सीरीज इज बीइंग गिवन ऑफ 4, 5, 7, 10, 14, 19। सो फाइंड द नेक्स्ट नंबर। ठीक है, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप इसे साइड में एक्स्ट्रा कर लीजिए, लिख लीजिए इस सीरीज़ को। सो 4 to 5 डिफरेंस लग रहा है 1, 5 to 7 डिफरेंस लग रहा है 2, मतलब प्लस हो रहा है। सो 7 to 10 प्लस 3 हो रहा है, राइट। सो लगता है ये एक सीरीज़ हो रहा है, प्लस एडिशन सीरीज़ हो रहा है। सो 5 plus 2 is 7, 7 plus 3 is 10, 10 plus 4 is 14, and 14 plus 5 is how much, 19। तो फिर से बैठ गया ना एक सीरीज़ का पैटर्न, 1 plus 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5। सो ऑब्वियसली द नेक्स्ट सीरीज विल बी +6। सो इधर हम क्या बिठाएंगे, दैट इज़ 19 plus 6 होगा ना, उसके साथ जो नेक्स्ट नंबर आएगा 19 का साथ ऐड हो जाएगा। सो 19 plus 6 is 25। सो योर आंसर हियर विल बी, सो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, द नेक्स्ट नंबर विल बी 25, राइट। सो दैट्स योर आंसर। ये भी एक एग्जांपल हो गया क्या का, इट इज़ ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ एडिशन सीरीज ऑफ द नंबर सीरीज सिस्टम। अब हम बात करते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ 8, 16, 28 और 44 एक नंबर सीरीज है, तो हमें इसका नेक्स्ट नंबर फाइंड करना है। ओके, सो नाउ लेट्स राइट इट डाउन। अब हम देखते हैं, ध्यान दीजिए इसको, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो 8, 16, 28, 44 एक नंबर सीरीज दिया गया है। कुछ डिफरेंस आप ढूंढ पा रहे हैं, देखिए आराम से। सबसे पहले हम एडिशन सीरीज़ का ट्राई करेंगे, बिकॉज इट इज़ अ स्मॉल सीरीज़, इसका डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। तो बेसिकली आइदर इसमें एडिशन होगा, नहीं तो सब्सट्रैक्शन होगा। जैसा देख के लग रहा है कि इसमें एडिशन ही होगा, राइट। सो 8 plus 8 is 16, राइट। 16 plus 12 is 28, 28 plus 16 is how much, 44। लेकिन एक करेक्ट सीक्वेंस नहीं बैठ रहा है। जब आप देखेंगे कि सेकंड लाइन में अगर कोई सीरीज़ आप प्रॉपरली डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं या फिर सीक्वेंस बिठा नहीं पा रहे हैं, तो हम अब इन दोनों के बीच का हम ये जो 3 है या जितने भी रहेंगे, इनको हम डिफरेंस इनका ढूंढना स्टार्ट करेंगे कि अंदर कोई सीक्वेंस है क्या, उसे ढूंढेंगे। तो इफ़ यू लुक केयरफुली, सो 8 plus 4 is how much, it's 12, 12 plus 4 is how much, that is 16, right। सो जो नेक्स्ट नंबर आएगा उसका भी हम अगर करेंगे वो +4 ही होगा, उन दोनों का डिफरेंस, राइट। सो व्हाट वी विल बी डूइंग हियर इज़ नाउ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ऑब्वियसली 16 plus 4 होगा इसका नेक्स्ट नंबर, राइट, +4 होगा, राइट। सो व्हाट वी विल बी डूइंग हियर इज़ कि 16 के साथ अब हम क्या करेंगे, 16 के साथ +4 कर देंगे, बिकॉज एक सीक्वेंस इधर बैठ गया है। सो दैट विल बी 20, राइट। +4 इज़ 20। ये 20 कहाँ बैठेगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस तो 20 निकलेगा ना। 44 और जो नेक्स्ट नंबर आएगा उनका डिफरेंस 20 आएगा, ऑब्वियसली, राइट। सो इस 20 को हम क्या करेंगे, अब इस 20 को हम सिंपली व्हाट वी विल बी डूइंग इज़ कि अब हम इस 44 के साथ 20 को ऐड कर देंगे। 20 इधर आएगा, राइट, तब जाके 4 हो जाएगा। सो 44 plus 20 is how much, 4, 64। सो इधर बैठेगा 64। सो योर करेक्ट आंसर इज 64। देखिए, समझ रहे हैं, अगर नहीं समझे नीचे कमेंट कर दीजिएगा, फिर से समझा देता हूँ आपको, ठीक है, आपको इजी होगा तब समझने के लिए। ओके, लेट्स डू इट वंस अगेन, आप समझ जाएंगे फिर, ठीक है। सो लेट्स डू इट अगेन। सो 8, इसका डिफरेंस 8 आया, फिर इसका 12 आया, फिर 16 आया इसका डिफरेंस। बिकॉज एक प्रॉपर सीक्वेंस नहीं बिठा पा रहे हैं, सो हम इनका फिर से डिफरेंस देखेंगे। 12 से 8 डिफरेंस करेंगे तो +4 आएगा, 16 से 12 करेंगे तो +4 आ गया। आप देखेंगे कि एक सीक्वेंस बैठ गया है और इसके आगे कुछ नंबर नहीं है, तो और हम इसको देखेंगे नहीं। 2 अगर मिल जाता है
सीक्वेंस बैठ जाता है तो बैठ जाएगा, अगर आगे कुछ अलग नंबर रहता तब हम कुछ और सोचते, लेकिन अब जस्ट बिकॉज इधर 2 है, 2 ही देखेंगे, +4 आ गया तो ऑब्वियसली इसका साथ जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो +4 होगा, डेट विल बी 16 + 4, वो इधर बैठ जाएगा ना, तो डेट विल बी 20। तो नेक्स्ट नंबर जो है इसका साथ अगर हम 44 को माइनस करेंगे तो 20 आएगा, तो अगर हम उल्टा कर दें 44 + 20 कर दे तो हमें मिल गया ना नेक्स्ट नंबर, डेट इज़ 64। सो दैट्स योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसे ही फाइंड किया जाता है नंबर सीरीज़ को। अब हम और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, तब आपको और इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, सपोज़ एक सीरीज़ दिया गया है आपको 4, 9, 19, 39 और 79, तो हमें नेक्स्ट नंबर फाइंड करना होगा। देखिए इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कम है, छोटा छोटा है, सो इट विल बी आइदर ए माइनस और आइदर इट विल बी एन इंक्रीज। जैसा देख के लग रहा है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, तो ऑब्वियसली इट विल बी प्लस। मल्टीप्लाई का तो बात नहीं आता है। मल्टीप्लाई और डिवाइड में क्या, डिवीजन और सब्सट्रैक्शन में क्या होता है, नंबर सीरीज उल्टी तरीके से बहता है, मतलब उल्टा तरीके से आता है। इट विल बी फ्रॉम डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर समटाइम्स। वेल यू विल हैव टू डिफरेंशिएट, यू विल फाइंड इट व्हेन वी विल बी डूइंग इट लेटर ऑन, लेकिन अब हम फिलहाल फोकस करते हैं इस क्वेश्चन पे, दैट इज़ 4, 9, 19, 39 और 79। हम इसे लिख लेते हैं, राइट। 4, 9, 19, 39, 79, राइट। अब हम इनका डिफरेंस, अब हम इनके बीच सीक्वेंस बिठाना शुरू कर देंगे। 4 और 9 अगर डिफरेंस देखेंगे तो इनका आता है 5, राइट, +5। 9 और 19 का देखेंगे तो आता है 10, राइट। 19 और 39 अगर हम देखेंगे तो हमें कितना मिलता है, 20, राइट। 39 और 79 हमें मिलता है कितना, 30, वेट ए सेकेंड, सॉरी इट्स 40, राइट, 40। अब हम देखेंगे एक प्रॉपर सीक्वेंस तो नहीं बैठ रहा है ना इधर, एक प्रॉपर सीक्वेंस थोड़ी ना बैठ रहा है, तो अब हम फिर से इनका डिफरेंस देखेंगे। ओके, सो 5 2 कितना होता है, 5 2 10, राइट। 10 इंटू 2 कितना होता है, 20, और 20 इंटू 2 कितना होता है, 40। सो ये इसका जो ये 79 का साथ जो नेक्स्ट नंबर आएगा उसके बारे में बाद में बात करेंगे। 40 के बाद जो नेक्स्ट नंबर आएगा ऑब्वियसली उसका भी इंटू 2 बैठेगा, बिकॉज एक सीक्वेंस बैठ गया ना इधर, सो डेट विल बी 40 इंटू 2। सो इधर जो बैठेगा वो 80 आएगा, जो नेक्स्ट नंबर रहेगा 79 के साथ उसका डिफरेंस कितना आएगा, 80। सो व्हाट वी विल बी डूइंग इज 79 + 80 अगर हम कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा ना द ओरिजिनल नंबर, so that will be 9 and 7 + 8 is equal to how much, 159. So your answer here will be how much, 159, right। अगर आप ध्यान देंगे इसमें पहले हमें एडिशन मिला है, प्लस मिला है ना, प्लस 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 +10 +5, राइट। उसके बाद हमें मल्टीप्लिकेशन दिखा है, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 फिर इंटू 2, राइट। सो ये क्या है, ये एक एग्जाम्पल है एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन नंबर सीरीज का, मल्टीप्लिकेशन नंबर सीरीज का, ठीक है, नंबर सीरीज का। सो दैट्स एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीप्लिकेशन नंबर सीरीज। अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक और नंबर सीरीज देखते हैं। अब हम 24 है ये, ओके, दैट्स 24, 19, 15, 12 और 10 एक नंबर सीरीज़ है। इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो एक डिफरेंस ज़्यादा बड़ा नहीं लग रहा है, सो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, राइट, फ्रॉम बड़ा से लेके छोटी तरफ जा रहा है। सो अब हम क्या करेंगे, सो डिक्रीजिंग ऑर्डर है, डिवीजन हो सकता है, नहीं तो सब्सट्रैक्शन हो सकता है। डिवीजन का कोई पॉसिबिलिटी लग नहीं रहा है, सो ऑब्वियसली इट इज़ ए सब्सट्रैक्शन, राइट। तो अब हम इसको नीचे रफ में कर लेते हैं। सो जैसा हमने अब लिख लिया है इसे 24, 19, 15, 12, 10। सो 24 से 9 का अगर हम डिफरेंस देखेंगे, सो 19 से 24 कितना कम हो रहा है,
-5 कम हो रहा है, राइट, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। सो 19 से 15 कितना घटा है, -4 घटा है। 15 से 12 कितना घटा है, -3 घटा है। 12 से 10 कितना घटा है, -2 घटा है। सो एक सीक्वेंस इधर बैठ गया है ना, -5 -4 -3 -2। सो नेक्स्ट जो नंबर होगा ऑब्वियसली -1 इससे घटेगा। सो 10 से -1 कितना होगा, 10 से -1 कितना होगा, डेट विल बी 9। सो सिंपल, योर आंसर हियर विल बी हाउ मच, योर आंसर हियर विल बी 9। सो ये जो आपने नंबर सीरीज देखा है ये किसका एग्जाम्पल है, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नथिंग बट दिस सब्सट्रैक्शन नंबर सीरीज है। इस सीरीज का ये भी एक सब पार्ट होता है आपका ये नंबर सीरीज का। नंबर सीरीज जो होता है ये सब्सट्रैक्शन सीरीज, ये नंबर सीरीज का एक सब पार्ट होता है, ठीक है। अब हम कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। सो एक नंबर सीरीज हम देखते हैं, 198 194, राइट, 185 और 169। सो फाइंड द मिसिंग नंबर। तो अब हमें यहाँ पे मिसिंग नंबर हमें ढूंढना है, मतलब फाइंड करना है कि इसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा, राइट। ये देख रहे हैं आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, राइट। सो ऑब्वियसली इट्स आइदर ए डिवाइड, नहीं तो माइनस होगा, लेकिन इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ऑब्वियसली हम इनसे सिंपली बाय सब्सट्रैक्शन वी कैन फाइंड आउट द नेक्स्ट नंबर सीरीज, ठीक है। अब हम लिख लेते हैं 198 194 185 और नेक्स्ट है 169। ओके, सो नाउ अब हम इनका डिफरेंस देखेंगे। 198 से 4 कितना घटा है, -4 घटा है, राइट। फिर 194 से 185 कितना घटा है, -9 घटा है, राइट। और 185 से 169 कितना घटा है, -16 घटा है, राइट। अगर आप ध्यान से अगर देखेंगे तो 4 9 16 जैसा मैंने आपको सिखाया था शायद कौन सेक्शन में, कि वो जो स्क्वायर रूट स्क्वायर रहता है, तो 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, राइट। 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, राइट। 3 का स्क्वायर है कि नहीं, या कुछ और है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर इज 9, राइट। और 4 का स्क्वायर कितना होता है जी, 4 का स्क्वायर होता है 16। सो ये जो नेक्स्ट नंबर होगा, अगर आप ध्यान से देखें एक सीक्वेंस बैठ गया है ना स्क्वायर्स का, राइट, 2 3 4 स्क्वायर। सो व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्क्वायर, जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो ऑब्वियसली 5 स्क्वायर रहेगा, राइट। 5 स्क्वायर डेट विल बी, ये जो नेक्स्ट नंबर रहेगा इसके साथ जो डिफरेंस रहेगा इस 169 का, वो 5 स्क्वायर ही तो रहेगा, राइट। सो द डिफरेंस विल बी 25, राइट, -25 दैट इज़ 5 स्क्वायर, राइट। सो -25 है। तो हमें अगर नेक्स्ट नंबर फाइंड करना है तो सिंपली हम क्या करेंगे, डेट विल बी 169 -25 अगर हम कर दें तो हमें मिल जाएगा शायद 549, राइट, 426, दैट इज हाउ मच, दैट इज नथिंग बट हाउ मच, दैट इज नथिंग बट 144, राइट। सो 144 is the missing number, so your answer will be 144, right। ये भी एक सीक्वेंस है सीरीज का, इसको भी आप ध्यान में देंगे, राइट। स्क्वायर्स का भी एक फॉर्म रहता है, इसको भी आप ध्यान से देखेंगे, ओके। सब्सट्रैक्शंस प्लस फाइंडिंग स्क्वायर्स, सो दैट्स इट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, 15 15 30 90 360। सो ये ऑब्वियसली इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। सो डेट इज़ इट विल बी आइदर, ये आइदर और रहेगा, डेट इज़ आइदर ये एडिशन रहेगा, नहीं तो आपका मल्टीप्लिकेशन रहेगा। सो हम कैसे डिफाइन करते हैं कि कोई भी नंबर हमको कैसे पता चल जाता है कि ये मल्टीप्लिकेशन होगा। तो अगर आप ध्यान से देखें 30 और 90 नहीं, लास्ट दो डिजिट रहता है एक नंबर सीरीज़ में आगे का, डेट इज़ ऑन द एक्सट्रीम राइट हैंड साइड, तो हम उससे डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं इजीली कि ये एक मल्टीप्लिकेशन है।
ठीक है। मल्टीप्लिकेशन नंबर सीरीज़ है, 90 है, उसके बाद 360 है। ऑब्वियसली इसमें एडिशन तो होगा नहीं, इनका डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 90 इंटू 4 इज़ 360, राइट। सो ये मल्टीप्लिकेशन लग रहा है, लेकिन इसमें सीक्वेंस होगा कि नहीं उसे हम नीचे देखेंगे। ओके, सो अगर आप ध्यान से देखें 15 15 15 30 जा रहा है, फिर 90 जा रहा है, फिर 360 जा रहा है, तो ऑब्वियसली हमें पता तो चल चुका है ये मल्टीप्लिकेशन नंबर सीरीज़ है, बिकॉज 90 और 360 में डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। सो ऑब्वियसली इट इज़ मल्टीप्लिकेशन एंड ऑल्सो ये नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ओके, सो 15 के साथ कितना होता है 15, अगर आपको टेबल याद हो, सो 15 इंटू 1 ज़ा 15 होता है, 15 टू ज़ा कितना होता है 30, 30 इंटू 3 कितना होता है 90, 90 इंटू 4 कितना रहता है 360। सो जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो इंटू 5 ही होगा ना, है कि नहीं। नेक्स्ट नंबर विल बी इंटू 5 बिकॉज ये ऑलरेडी एक सीक्वेंस में आ चुके हैं 1 2 3 4। सो नेक्स्ट विल बी ऑब्वियसली इंटू 5। सो नेक्स्ट नंबर जो रहेगा वो क्या होगा, आप सिंपली इसको 360 इंटू 5 कर दीजिए, इसका जो आंसर आएगा डेट इज़ 1800, राइट, 1800। सो ये करेक्ट आंसर इज़ 1800। सो आप इसको इधर सिंपली लिख देंगे कि 1800 इज़ योर राइट आंसर। बैठ गया एक सीक्वेंस। तो ये होता है आपका नंबर सीरीज़ का एक मल्टीप्लिकेटिव नंबर सीरीज़, जो which is also a सब पार्ट ऑफ द नंबर सीरीज सिस्टम। ओके, अब हम बात करते हैं कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, उससे आपका और क्लैरिफिकेशन आ जाएगा। सपोज एक नंबर सीरीज़ है आपके पास 2 3 5 9 17, ठीक है। फाइंड द नेक्स्ट नंबर, तो इसका नेक्स्ट नंबर हमें कैसे मिलेगा। ओके, सो ध्यान से देखिए ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है कि नहीं है, ऑब्वियसली। So it is obviously falls in under two circumstances, that is either or होगा, that is either it will be a multiplication number series, multiplicative number series और addition number series। so addition तो देख के नहीं लग रहा है, 9 और 17 का डिफरेंस देखेंगे तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन फिर भी हम पहले डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं बिकॉज इनका डिफरेंस छोटा लग रहा है। सो मे बी एडिशन से काम हो सकता है, नहीं तो हम मल्टीप्लिकेशन की तरफ जाएंगे। ओके, लेट्स राइट इट 2 3 5 9 और 17, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना दिख रहा है आपको 1, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 2, राइट, इनका डिफरेंस आ रहा है 4, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 8। कोई सीक्वेंस हुआ, इसका और डिफरेंस निकाल लेते तो 1 आएगा 2 आएगा, आपका मन का ध्यान भ्रम निकाल लेते हैं, इनका 4 आएगा। कुछ हो तो नहीं हो रहा है, ये 2 स्क्वायर हो रहा है, ये 2 टू द पावर 1, ये 1 टू द पावर 1, सीक्वेंस मिल नहीं रहा है, राइट। सो अब हम क्या करेंगे ऐसे केसेस में, थोड़ा सा ब्रेन को आपको इस्तेमाल करना है, तब आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अगर आप ब्रेन यूज़ करेंगे तो आपको आंसर्स मिल जाएगा, राइट। तो ऑब्वियसली एडिशन से काम नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियसली मल्टीप्लिकेशन से ही होगा। सो अगर हम सिंपली देखें कि 2 इंटू 1 प्लस 1 इज़ 3, 3 इंटू 1 प्लस 2 इज़ 5, 5 इंटू 2 प्लस 1, तो प्लस से काम नहीं हो रहा है, देखिए ध्यान से, प्लस 2 इंटू, मैं क्या बोल रहा था नंबर सीरीज़ का, 2 इंटू 1 प्लस 1 इज़ 3, ओके 3 आ रहा है, राइट, 3 आ रहा है। नेक्स्ट इज़ 3 इंटू 1 प्लस 2 इज़ 5, इधर भी आपको लग रहा होगा सीक्वेंस बैठ गया है, राइट, इंटू 1 2 3 1 2। लेकिन नेक्स्ट जब आप देखेंगे 5 इंटू 1 प्लस 4 इज़ 9, सो प्लस से कोई काम बन ही नहीं रहा है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी तरीका काम का नहीं रहेगा आपका। सो अब हम क्या करेंगे, बहुत दुविधा में पड़ जाएंगे आप, लेकिन डरना नहीं है, ठीक है, ध्यान से देखिए आप। ओके, तो हमें 3 निकालना है ना, 3 उसके बाद 5 निकालना है, तो सिंपली आप क्या करेंगे, इधर सिंपली फिर से इसको एक्स ऐसे साइड में ले लीजिएगा, फिर आप डिफरेंस एक पे फिर से एक्स
एक्स्ट्रा कर लीजिएगा, फिर आपको मिल जाएगा इसका आंसर। सो 2 है ना, 3 निकालना है। सो 2 इंटू 2 इज़ 4, राइट। 4 माइनस 1 इज़ हाउ मच, 3। चलो ठीक है भाई, यहाँ तक एक निकल गया है। अब हम 3 को देखेंगे, राइट। 3 को अब हम देखेंगे कि 5 कैसे निकाल सकते हैं। 3 इंटू 2 इज़ 6 माइनस 1 इज़ 5। चलो 2 देख के अंदाज़ा लग रहा होगा कि कुछ सीक्वेंस बन रहा है। सो नेक्स्ट 5 इंटू 2 इज़ 10 माइनस 1 इज़ हाउ मच, 9। चलो ये भी मिल गया। सो लास्ट वाला भी देख लेते हैं फिर। 9 इंटू 2 इज़ 18, 18 माइनस 1 इज़ 17। सो एक प्रॉपर सीक्वेंस आपको मिल गया है। मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन का एक मिक्स्ड आपको एक सीरीज़ मिल गया है। सो अब हम क्या करेंगे कि 17 के बाद जो नंबर आएगा, ऑब्वियसली 17 के बाद जो नंबर आएगा उसका क्या रहेगा भाई, उसका भी सेम रहेगा। उसको आप निकालेंगे सेम टेक्निक से, बिकॉज ये एक ऑलरेडी सीरीज़ का पैटर्न बैठ गया है कि जो भी नंबर है उसके साथ मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 1 अगर हम कर रहे हैं तो हमें आंसर मिल रहा है। सो 17 के साथ आप सिंपली क्या करेंगे, 17 इंटू 2 माइनस 1 अगर आप निकाल देते हैं, सो डेट विल बी योर आंसर, राइट। वेट अ सेकेंड, 17 इंटू 2 minus 1, that is 17 into 2 is 34, 34 minus 1 is how much, 33. So your correct answer is 33. So the missing number or the next number will be 33 is your right answer. ध्यान से देख लीजिएगा, फिर से समझा रहा हूँ। 2 और 3 का डिफरेंस अगर हम करेंगे 2, और इसको निकालने के लिए हमने क्या किया, 2 इंटू 2 किया, फिर उसके बाद -1 कर दिया, राइट। तो हमें मिल गया 3। 3 और 5 को, 3 से 5 निकालने के लिए हमने सिंपली क्या किया, फिर से इंटू 2 -1 किया। 5 से 9 को निकालने के लिए हमने क्या किया, इंटू 2 -1 किया। 9 से 17 निकालने के लिए हमने क्या किया, इंटू 2 -1 किया। सो ये आ गया आपका 17। सो नेक्स्ट नंबर ऑब्वियसली इंटू 2 -1 ही होगा, बिकॉज एक सीरीज़ का पैटर्न बैठ गया है ना। आपको बस पैटर्न निकालना है, तब आपको आंसर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। सो 17 इंटू 2 -1, it is 34 minus 1, 33. So this is how you will find the number series. Okay, ये तो बस शुरुआत है, ये कुछ भी नहीं है। इट इज़ नॉट इवन ए पार्ट ऑफ द नंबर सीरीज, मतलब 1% भी आप नहीं सीखे, कुछ सीखे हैं, कंसेप्ट दे रहा हूँ मैं आपको। विल बी डूइंग मच मोर सम्स इन द फ्यूचर, बट नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सपोज एक और नंबर सीरीज दिया गया है आपको, 360, 180, 60, 15। सो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो ऑब्वियसली इधर और आइदर इट विल बी डिवीजन और सब्सट्रैक्शन। अब हम कैसे फाइंड करेंगे कि ये डिवीजन है या सब्सट्रैक्शन है। अगर आप देखेंगे जो एक्सट्रीम लेफ़्ट में जब बड़ा नंबर रहता है तब आप एक्सट्रीम लेफ़्ट में देखेंगे एक्सट्रीम लेफ़्ट के 2 डिजिट्स को, और जब छोटा नंबर रहेगा डेट इज़ इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो तब हम एक्सट्रीम राइट के 2 डिजिट्स को देखते हैं। ओके, सो here it is 360, 180, 60 and 15. let's write it down, इसे लिख लेते हैं, राइट। तो 360, 180, 60 और 15, तो ऑब्वियसली अगर हम इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे 360 और 180 का, ये काफ़ी ह्यूज मार्जिन है, तो ऑब्वियसली डिवाइड हो रहा है, राइट। सिंस इट इज़ इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो हमें डेफिनेटली पता चल गया है कि इधर माइनस होगा, नहीं तो डिवीजन होगा, डेट इज़ डिवाइड होगा। सो 360 से अगर 180 को डिवाइड कर देंगे तो हमें कितना मिलता है, डिवाइडेड बाय 2 मिल रहा है, राइट। 180 से अगर 60 को हम डिवाइड करें तो कितना मिल रहा है, डिवाइडेड बाय 3, मतलब 3 से घट रहा है। और 60 और 50 का डिफरेंस देखेंगे, डेट विल बी डिवाइडेड बाय 4, डेट इज़ 15 4 इज़ 60। सो नेक्स्ट नंबर जो रहेगा, ये एक सीरीज एक पैटर्न बैठ गया ना 2 3 4 का। सो नेक्स्ट नंबर ऑब्वियसली विल बी ऑफ 1, that is divided by, that is 2 3 4 5. so the next number जो आएगा वो 15 से डिवाइड हो जाएगा, that is 15 divided by 5. so 15 divided by 5 is nothing but 3, right. so your correct answer is how much, आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो गया है 3।
ओके गाइस, तो ये सब जो मैंने आपको अभी दिखाया, ये सारे बहुत इजी एग्जांपल्स है. दिस आर नथिंग इन कंपैरिजन टू व्हाट्स गोइंग टू कम आउट इन अप अहेड, जो आगे हम लोग सॉल्व करेंगे नंबर सीरीज़ में. बिकॉज बेसिकली नंबर सीरीज़ तो ऑलरेडी आप कौन सेक्शन में करेंगे ही, सो इस पे मैं ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दूंगा. कल मैं एक और वो सीरीज़ लेके आऊँगा जहाँ हम नंबर सीरीज़ को प्रैक्टिस करेंगे. बट आज का जो मेरा मेन फोकस था वो आपको कॉन्सेप्ट देना था कि किस टाइप के रहते हैं. ओके, स्क्वायर्स हमने देख लिए, स्क्वायर्स और एडिशन का भी हमने नंबर सीरीज़ देख लिया है. तो कल हम क्या करेंगे, कल जो मैं लेके आऊँगा सेक्शन, वहाँ में हम ध्यान देंगे रीजनिंग का नंबर सीरीज़ के बारे में विथ डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल्स. सो आज का वीडियो में यहीं पे ही एंड कर रहा हूँ. कल हम नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस करेंगे, राइट. इट विल बी लेंदी बट इट विल बी, आई मीन इट विल क्लैरिफाई ऑल दिस थॉट्स. और जो भी चीज़ें आ रही हैं, डिफरेंस प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है नंबर सीरीज़ को लेके, हम कुछ देखेंगे. और कुछ हम नंबर सीरीज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सब चैप्टर में भी करेंगे. सो उसके बाद हम रॉन्ग नंबर सीरीज़ देखेंगे, राइट. तो हम कल ये 2 सेक्शन ख़त्म करेंगे. सो विद दिस आई वुड लाइक टू एंड माय सेशन फॉर टुडे. So thank you very much for watching, and if you like the video, please like, share and subscribe. So thank you. Good night.